हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगन वंस अगेन। फ्रेंड्स, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वायरल सीजन आ जाता है। मतलब कि वायरल फीवर हो जाता है, काफ़ी सारे लोगों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है और बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, पर उन एलोपैथिक मेडिसिन से उनको बहुत जल्दी ठीक भी नहीं हो पाता है। वायरल फीवर हो या फिर कफ एंड कोल्ड हो या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जो इस बदलते मौसम में जो होती है, तो उन एलोपैथिक मेडिसिन से वह ठीक भी नहीं हो पाती हैं। पहले अगर हम देखें कि कुछ सालों पहले तक जो वायरल फीवर होता था वो 3 से लेकर 4 दिन में ठीक हो जाता था, अगर कोई भी एंटीबायोटिक या फिर आप लोग कोई भी मेडिसिन लेते थे एलोपैथी की, जो वायरल फीवर के लिए एक ट्रीटमेंट चलता है, उन मेडिसिन से 3 से लेकर 4 दिन में ठीक हो जाता था वायरल फीवर। पर इस समय ऐसी कंडीशन आ गई कि वह 7 से लेकर 9 दिन के बीच में ठीक हो रहा है। तो ऐसे अगर आप लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं तो आपको काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसी के साथ आपका वायरल फीवर ठीक भी नहीं होता और आपको बहुत सारे आगे चल के इसके मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं, क्योंकि आपकी डिसीज़ को सप्रेस किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि आप किसी प्रकार के फीवर में ले सकते हैं या फिर आप किसी भी ऐसी कंडीशन में ले सकते हैं, चाहे वह फीवर हो, आपका कफ एंड कोल्ड हो, सांस लेने में दिक्कत हो, बट मतलब कि जो बिल्कुल अचानक से आ गई है। अभी तक आपको कुछ नहीं हो रहा था, रात जैसे ही हुई तो आपको रात को ही बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है, बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड हो गया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हेडेक शुरू हो गया है, बेचैनी बढ़ गई है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, बहुत तूफान की तरह जो प्रॉब्लम आ रही है, इन सब प्रॉब्लम के लिए हम एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोगों के घर में हमेशा रखी हुई होनी चाहिए। क्योंकि घर में बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, जिनको सुबह ऑफिस में जाना है, उनके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। चाहे घर में जो हमारे हाउस मैनेजर्स होते हैं, काफ़ी सारे लोगों की जो मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जिनको सुबह उठते ही साथ काम करना है, क्योंकि अगर उन्होंने काम नहीं किया ना ही कोई ऑफिस जा पाएगा, ना ही कोई स्कूल जा पाएगा। तो महिलाएं भी घर की बीमार हो जाती हैं अचानक से। तो फ्रेंड्स, यह मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कारगर है, रामबाण इलाज है अगर कोई भी डिसीज बहुत ही सडन एंड वायलेंट तरीके से आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लेस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारी 1 लाख लोगों की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह आती है रेनन-कोलोसी फैमिली से। एक रेनन-कोलोसी फैमिली होती है, उससे यह आती है। उसको मॉन्कसूड जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, कॉमन नेम इसका मॉन्कसूड होता है। इसको हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन ने इसको प्रूव किया था और जब से ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस कंडीशन में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसको बहुत ज़्यादा कोई सडन एंड वायलेंट डिसीज़ आ रही है, मतलब कि बिल्कुल तूफान की तरह अचानक से आ रही है। कोई पेशेंट को सुबह तक कुछ भी नहीं है, जैसे ही 12-1 बज गया, 2 बज गया, मतलब कि 2 घंटे के अंदर ही उसको बहुत ज़्यादा फीवर भी आ गया है, जुकाम खांसी भी हो गया है। लाइक आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि वायरल फीवर में होता है कि दिन भर कुछ नहीं हुआ, जैसे ही रात हुई घर पे आके पेशेंट सोया है और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी, बुखार आ गया है, जुकाम खांसी हो गया है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया है वो व्यक्ति, उसको टेंशन होने लगा है, बहुत कुछ माइंड में बहुत कुछ चलने लगा है। तो ऐसे पेशेंट को आप तुरंत नेप्लेस 30 दे दीजिए, एकोनाइट नेप्लेस 30 की 2-2 बूंद करके आप लोग दे दीजिए दिन में 3 बार। वह पेशेंट आप देखेंगे कि एक दिन में उसको बहुत अच्छा फील होने लगा है, ना ही कोई इसको एलोपैथिक मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई काढ़ा पीने की जरूरत पड़ेगी, और वह एक दिन में ही बहुत अच्छा फील करेगा। इसी के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि काफ़ी सारे लोगों को कफ कोल्ड ऐसा होता है कि जैसे ही वो उन्हें रात भर कुछ भी नहीं हुआ, सुबह जब वो उठते हैं तो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है, बहुत जुकाम हो जाता है और बेचैन हो जाते हैं, बिल्कुल सांस आना ही बंद हो जाती है, बिल्कुल तूफान की तरह वो बीमारी आती है और बिल्कुल पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती है, बहुत परेशान हो जाता है, बहुत इरीटेट हो जाता है। तो आप लोगों को नेप्लेस, एकोनाइट नेप्लेस 30 की इसकी 3-3 बूंद आपको उसकी जुबान पर डायरेक्ट डाल देनी है। यह मेडिसिन आपके घर में होना ही चाहिए। तो 3-3 बूंद आप अगर दिन में 3 बार डालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक दिन में ही उसको असर दिख गया है। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत लेट वर्क करती है, पर अगर सही पेशेंट को देख के सही मेडिसिन दी जाए तो विद इन आवर भी बहुत सारी मेडिसिन के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ 1 घंटे में रिजल्ट दिखा देती है अपना और पेशेंट को बिल्कुल क्योर कर देती है, ना कि सप्रेस करती है डिसीज़ को। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे लेनी है और किस पेशेंट को देनी है। तो आप लोग चाहें तो किसी भी होम्योपैथ का आप सहारा ले सकते हैं, किसी भी होम्योपैथ से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी मेडिसिन स्लो वर्क करती है। लंबी डिसीज़ होती है, क्रॉनिक डिसीज़ होती है, बहुत लंबे समय तक चली आ रही है कोई डिसीज़, 10 साल से 12 साल से, तो अगर उसको ठीक करना तो थोड़ा समय लग सकता है, पर और सब डिसीज़ में बहुत जल्दी वर्क करती है होम्योपैथिक मेडिसिन।
तो फ्रेंड्स कोई भी डिसीज़ आए, चाहे वह हेडेक हो, बॉडी एक हो, स्टमक में, एब्डोमन में कहीं पे भी एबीडी पेन हो रहा है तो आप लोग एब्डोमन पेन में, किसी प्रकार की कोई भी डिसीज़ अगर बहुत तूफान की तरह आती है, अचानक से आती है और बेचैन बहुत पेशेंट हो जाता है, तो आप लोग एकोनाइट उसको दे सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी किसी भी होम्योपैथ को उसको दिखा के एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि इनका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को कब इसको यूज़ करना है। पोटेंसी में आपको बता देता हूँ कि इसको आपको 30 पोटेंसी में लेना है, क्योंकि हम जब ऊपर पोटेंसी में जाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, वो किसी होम्योपैथ डॉक्टर को आप दिखा के ही लेना, जब वह प्रिस्क्राइब करें तभी आपको हायर पोटेंसी पे जाना चाहिए। अगर आप खुद से लेना चाहते हैं, बहुत सडन एंड वायलेंट, बहुत तूफान की तरह कोई बीमारी आ गई है, तो आप लोग एकोनाइट 30 लीजिए, आपको तुरंत ही बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स पोटेंसी की बात हो गई है कि कब लेना है, पोटेंसी की बात हो गई। इसी के साथ फ्रेंड्स अब हम बता दें कि आपको लेना किस तरीके से इसको। तो वही आपको 2-2, 3-3 बूंद आपको दिन में 3 बार TDS में लेना है, और अगर बच्चे हैं तो आप लोग 2-2 बूंद दिन में 3 बार या फिर 2 बार दे दीजिए, उनको जल्दी से जल्दी बेनिफिट मिल जाएंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ ही गई होगी। इसके और भी सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक बहुत सारे म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन पे बहुत सारी मेम्ब्रेन्स पर काम करता है। स्फेरोफेक्शन बहुत बड़ा है इसका, लेकिन आज की इस वीडियो में वायरल के ऊपर बात करने वाले थे, क्योंकि अभी वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत सारे लोगों को है खांसी, जुकाम, बुखार, हेडेक, बॉडी एक, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसी के लिए हमने इस मेडिसिन का यूज़ आपको बताया। आई होप आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को किसी प्रकार कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप लोगों के कोई भी परिवार के लोग हैं, कोई भी चहेते लोग हैं, तो उन लोगों के साथ यह वीडियो बिल्कुल शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका इससे भला हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।